बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अमृतसर से बड़ी खबर है। पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की गई है। तो मामला मननवाला के सुपर पेट्रोल पंप का है, जहां पर पहले भी कई बार लुटेरे हमला कर चुके हैं। और ताजा मामले में हथियारों से लैस 3 मोटरसाइकिल सवारों लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारियों उनका डटकर मुकाबला किया, वहां से भागने पर मजबूर कर दिया और यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो सुरक्षा कर्मियों और अपराधियों में झड़प भी हुई है। तो सीधा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो अमृतसर के पेट्रोल पंप की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लूट की एक नाकाम कोशिश की गई है। तो सीधा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जानकारी ये सामने आ रही है कि इससे पहले भी कई दफा इस तरह का प्रयास किया गया, इस तरह की कोशिश की गई, पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश की गई। एक एक करके ये बदमाश आते हैं और पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर पहले से मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से इस लूटपाट को नाकाम कर दिया। तो बड़ी बात यहां पर यह है कि इससे पहले भी कई दफा ये लूट करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार इनको मुंह की खानी पड़ती है। तो पेट्रोल पंप पर यह लूट की नाकाम कोशिश की गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पहले यह तस्वीर सामने आई थी कि डराने की, धमकाने की कर्मचारियों को यह कोशिश की गई, लेकिन कर्मचारी डटकर उनका सामना करते रहे, लेकिन आखिरकार उनको भागना पड़ा। तो ये नाकाम कोशिश लुटेरों की तरफ से की गई है और यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो अमृतसर के पेट्रोल पंप की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लूट की एक नाकाम कोशिश की गई है। हालांकि इन लुटेरों ने पहले शुरुआत में यह दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाइक रोकी और अपने मंसूबों को दिखाने की कोशिश की, तो सुरक्षा कर्मी और वहां पर पहले से जो मौजूद कर्मचारी थे, उन्होंने इन लुटेरों का डटकर सामना किया और हार नहीं मानी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह। चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता ध्यानचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्यानचंद, लगातार इन लुटेरों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पर पहले से जो कर्मचारी तैनात थे, उन्होंने इन चोरों का, इन लुटेरों का डटकर सामना किया और इस कोशिश को नाकाम कर दिया। अपडेट बताएं। बिल्कुल जस्ट जिस तरह से तस्वीरों में लगातार देखा जा सकता है कि एक पेट्रोल पंप को लूटने की वारदात को अंजाम देने के लिए 3 नौजवान आते हैं, तो वहीं जिस तरह से लूट की वारदात को इतना हथियारों से लैस होकर उन्होंने किया, उसको लेकर जिस तरह से पेट्रोल पंप के जितने भी वहां पर चरिंदे थे पंप के, उन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया, तो काफी उनके लिए तो शाबाशी बनती है। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की, तो उस पर काफी इस समय जो है चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि लगातार अमृतसर के अंदर जो लूटपाट और चोरी की वारदातें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और तमाम जिस तरह से इसी तरह का मामला थोड़े दिन पहले भी सामने आया था, वो भी इसी इलाके का था और जंडियाला का था, जहां पर इस पेट्रोल पंप पर वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इससे जस्ट मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह पुलिस ने पहले भी इस तरह की घटना देखी है, लेकिन इसके बाद कोई सबक नहीं लिया, तो फिलहाल जिस तरह से एक दिल्ली नेशनल हाईवे है अमृतसर से, तो उस पर कोई ना कोई सुरक्षा के जो कड़े प्रबंध किए जाने चाहिए। वहां पर सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं पीसीआर की जो गश्त वो करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा जो है हाईवे पे कुछ देखने को नहीं मिलता, जिसको लेकर जो है लुटेरों के हौसले जो है वो बुलंद दिखाई दे रहे हैं। आए दिन लगातार जो है पेट्रोल पंप को जो निशाना बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस समय जो अमृतसर के दिल्ली से अमृतसर जो नेशनल हाईवे उसकी जो स्थिति है, रात के समय में कोई भी बाहर निकले से पहले इसी बात का डर रहता है कि कहीं उनकी कोई लूट ना हो जाए, या उनके साथ कोई इस तरह की घटना ना हो जाए जिससे किसी को जान से हाथ धोना पड़े। तो फिलहाल जो है मामला काफी गरमाया हुआ, जिसको लेकर जो पुलिस ने मामला फिलहाल दर्ज कर लिया है। और ध्यानचंद, क्या लुटेरों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि ये कहां से आए थे? और जो हर बार ये जानकारी सामने आती है कि हर बार इस तरह की कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है पेट्रोल पंप को लूटने का, क्या ये वही लुटेरे हैं जो बार बार इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अगर जांच की तो फिलहाल जो है सीसीटीवी संभाली जा रही है, ये बात अभी साफ नहीं हुई, क्योंकि पहले भी इसी तरह इसी एरिया में पेट्रोल पंप पर जो वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर
लगातार जो पुलिस है फिलहाल उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उस पर भी कोई अभी तक पुलिस की वह प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद दूसरी घटना होना काफी निंदनीय है और जिस तरह से कह सकते हैं कि अगर इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने इतना इसको गहराई में नहीं लिया, जिसको लेकर अभी तक जो है लोगों के जो लुटेरों के जो हौसले हैं वो बुलंद नजर आ रहे हैं। अगर पुलिस ने इस पर कोई कड़ी कार्रवाई की होती तो शायद आज फिर से ये घटना देखने को ना मिलती और दोबारा फिर से ये लुटेरों के जो हौसले हैं वो बुलंद ना दिखाई देते। तो फिलहाल जो यश मैं बताना चाहूंगा कि अमृतसर का ये दिल्ली नेशनल हाईवे एक ऐसा नेशनल हाईवे यहाँ पर अक्सर जो टूरिस्ट जो है वो अमृतसर के लिए दर्शन के लिए सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचते हैं, तो उसको लेकर जो पुलिस को है ये पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। क्योंकि लगातार जिस तरह अगर बात की जाए लुटेरों की, तो लुटेरे इस समय अमृतसर में इतने सक्रिय है कि हमें शर्म आती है इस बात को कहने हो कि हम अमृतसर में रहते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही हैं, जो यहाँ पर जो जितने भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं या वाघा बॉर्डर देखने के लिए जाते हैं या फिर अमृतसर के और भी स्थल है घूमने के लिए वहां पर जाते हैं, तो उनको भी निशाना बनाया जाता है, जिसको लेकर कभी जो पर्यटक जो जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट है वो इस बात को लेकर कभी सामने नहीं आते कि उनका टाइम वेस्ट होगा या फिर उन्होंने क्योंकि लगातार वापस जाना होता है, तो जिसको लेकर ये इस तरह की घटनाएं हैं वो जग जाहिर नहीं होती। लेकिन पुलिस को इसके पुख्ता जो प्रबंध करने चाहिए। और मैं साफ तौर पर मैं जैसे अपने MS1 के माध्यम से ये मैं सभी टूरिस्ट को ये कहना चाहूंगा, एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर अमृतसर में वो आए तो फिलहाल अपने जो जहां पर वो होटल में ठहरे हैं उन होटल की जान पहचान के ऑटो रिक्शा वालों को ही पहचान उनसे करें, ताकि उनको किसी तरह की इस तरह की घटना का सामना ना करना पड़े। क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जाए तो वाघा बॉर्डर एक अमृतसर से लेकर वाघा बॉर्डर के बीच में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है और काफी सुनसान एरिया है। क्योंकि वापसी पर जहाँ पर अगर बात करें हम वाघा बॉर्डर से अमृतसर आने की तो काफी रात हो जाती है, तो जिसको लेकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए जितने भी ऑटो रिक्शा चालक है जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, वो जो है घटना को अंजाम देकर वो जो पर्यटक को है जो जितने भी टूरिस्ट है उनको वहीं पर उतार कर आप रफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि उनको सभी रास्तों का मालूम है। लेकिन फिलहाल जो जस्ट मैं बताना चाहूंगा कि अमृतसर में फिलहाल जो इस तरह की गतिविधि है उस पर रोक लगाने की जरूरत है। क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस होने के नाते इस तरह जो अमृतसर की गुरुनगरी की बदनामी होती है तो उस पर खास ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लगातार जो यहाँ पर होटल मालिक है या फिर यहाँ पर जितने भी कारोबार है वो जो है जो टूरिस्ट पर अटके हुए हैं। अगर अमृतसर के अंदर टूरिस्ट नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि अमृतसर का जो कारोबार है वो ठप होकर रह जाएगा। तो फिलहाल जो पुलिस को इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह की कोशिशें पहले भी की गई है इन लुटेरों की तरफ से, तो कोई अगर बड़ी कार्रवाई की जाती है, एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जाता, तो इन लुटेरों की इन चोरों की हिम्मत दोबारा से नहीं होती कि वो इस तरह की वारदात को अंजाम देते। हालांकि अच्छी बात यहां पर ये रही कि जो पहले से वहां पर कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने इन चोरों का, इन लुटेरों का डटकर सामना किया, अपनी बहादुरी दिखाई और उनको भगाने पर मजबूर कर दिया। देखो जस्ट जिस तरह से पहले भी ये घटना देखने को मिली थी, वहां पर जो उनके गनमैन थे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने गोली चलाई थी। उस गोली से भी एक जो लुटेरा मर गया था, लेकिन उसके बावजूद लुटेरों के हौसले बुलंद है। लेकिन फिर भी पुलिस ने इस बात पर कोई भी इतना बड़ा कड़ा संज्ञान नहीं लिया कि वहां पर या तो पेट्रोल पंपों को टाइम पर बंद करवा दें या फिर वहां पर अपनी जो सुरक्षा को कड़ी कर दी जाए, ताकि जो आने जाने वाले जितने भी वहां पर लोग हैं उनकी जो निगरानी की जाए, या फिर वहां पर CCTV लगवाए जाए, या फिर जितने भी देर रात जो जितने भी लोग हैं, क्योंकि पहले कोरोना काल था तो लोग मास्क अक्सर पहनते थे, लेकिन अब जो है कोरोना काल खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग मास्क पहनते हैं या फिर मुंह बांध कर चलते हैं, वो कहीं ना कहीं वो है इस बात को लेकर चर्चा में जरूर रहते हैं कि आखिर इसने मुंह क्यों बांधा। क्योंकि पुलिस को शक हो जाता है इस बात का, क्योंकि उन्होंने इस तरह की घटनाएं देखी होती हैं। लेकिन जरूरत है फिलहाल जैसे अमृतसर के अंदर पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने की, क्योंकि लगातार मैं जो अमृतसर की इस समय स्थिति है, पुलिस जो है पुलिस स्टेशनों में अभी तक पुलिस पूरी तरह तैनात नहीं है। क्योंकि लगातार जब भी कोई फरियाद लेकर जाता है तो उनको ये कहकर टाल दिया। चलिए ध्यानचंद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये लुटेरे, ये चोर सामान्य तरीके से आते हैं, लेकिन इनको अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए फिर इस तरह की वो वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।